अमेरिका हो, कनाडा हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, जो भी देश पिछले कुछ दिनों से भारत के मामले में कूद रहे थे, वो सब आज पीएम मोदी के रूस दौरे की तस्वीरें देखकर ठंडे पड़ गए, क्योंकि पीएम मोदी ने ऐसी चाल चल दी है जिसका तोड़ इन देशों के पास नहीं है। भाई, एक तो पीएम मोदी की कूटनीति ने चीन को लाइन पर ला दिया। वो चीन जो किसी की नहीं सुनता, किसी के कहने पर पीछे नहीं जाता, उस चीन को भी कहा कि पीछे जाओ। फिर अब रूस जाकर पीएम मोदी ने सीधा मैसेज दे दिया कि अगर रूस, चीन और भारत एक हो गए तो फिर ये त्रिनेत्र पश्चिमी देशों की फाइव आइज पर भारी पड़ जाएगा। क्योंकि वो तो सोचे बैठे थे कि रूस चीन साथ हो सकते हैं लेकिन भारत नहीं आएगा, भारत रूस साथ हो सकते हैं लेकिन चीन नहीं आएगा। लेकिन रूस, चीन और भारत, ये ट्रायंगल भी बन सकता है, ये त्रिनेत्र भी बन सकता है, ये सोच नहीं रहे थे। अब अगर रूस, चीन, भारत एक साथ आ गए तो ये जो इन्होंने फाइव आइज बनाई है, 5 आंख, उसको ये त्रिनेत्र फोड़ देगा। इनके आंखों से आंसू निकल जाएंगे। इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से पाठशाला में बताएंगे कि यह कैसे होगा। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि पीएम मोदी के रूस दौरे पर आज क्या क्या हुआ। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिन्हें देश देखकर पश्चिमी देश जल भुन रहे हैं। भारत में भी इंडी गठबंधन को कोई बहुत आराम तो नहीं मिल रहा होगा। इन तस्वीरों को देखकर आज पश्चिमी देशों के कर्ता धर्ताओं की नींद नहीं आई। वो इस बात पर पछता रहे होंगे कि खालिस्तानियों के चक्कर में भारत का विरोध करके वो बड़ी गलती कर बैठे और उस कनाडा का साथ दे बैठे जो अपनी गोद में खालिस्तानियों को खिला पिला रहा है। यार मेरा बाबू खा ले। भारत के साथ संबंध बिगाड़कर अपने ही पैर पर कैसे इन देशों ने कुल्हाड़ी मारी है, आज एक एक तस्वीर प्योर डिप्लोमेटिक मैसेज है, जो अगर पश्चिमी देश पढ़ लेंगे तो उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अब पश्चिमी देश इसी टेंशन में होंगे कि 4 महीने में पीएम मोदी दूसरी बार रूस चले गए। रूस पहुंचने से पहले बॉर्डर विवाद को लेकर भारत और चीन में समझौता हो गया। पश्चिमी देशों को यही लग रहा है कि पुतिन ने भारत और चीन के बीच विवाद सुलझाने को लेकर दोनों को अपने पाले में कर लिया है। वो इस बात से टेंशन में है कि भारत और चीन दोनों देशों के नेता पुतिन के बुलावे पर रूस में जमा हो रहे हैं। अब जब प्रधानमंत्री मोदी रूस जाते हैं तब अमेरिका और उसके दोस्त मंडली की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उन्हें हर बार यह लगता है कि कहीं युद्ध में भारत का झुकाव रूस की तरफ ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो कूटनीति के लेवल पर यह रूस की बड़ी जीत हो जाएगी। पीएम मोदी के रूस जाने पर पश्चिमी देश इतना नर्वस हो जाते हैं कि वो नरेंद्र मोदी और पुतिन को गले मिलते भी नहीं देखना चाहते। अगर नरेंद्र मोदी पुतिन को गले लगा लें तो बॉस ये नर्वसिया जाते हैं, हंगामा खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके सामने ही ये कह दें कि ये युद्ध का दौर नहीं है, पश्चिमी देश नाचने लगते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम का डंका पीटने लगते हैं। पीएम मोदी के रूस दौरे से सबसे ज्यादा टेंशन में तो अमेरिका होगा, क्योंकि पीएम मोदी जब रूस के शहर कजान पहुंचे तो वहां रूसी नागरिक कृष्ण भक्तों ने पीएम मोदी का स्वागत किया, उन्हें कृष्ण भजन गाकर सुनाया। पीएम मोदी भी हाथ जोड़कर उनकी भक्ति को नमन करते दिखे। तस्वीर देखिए एक बार। कजान के होटल में रूस के कलाकारों ने डांस कार्यक्रम के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी ताली बजाकर इन कलाकारों का हौसला बढ़ाया। रूस के कजान शहर में भारतीय समुदाय ने भी पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत किया। पीएम मोदी की झलक पाने के लिए भारतीय समुदाय की भीड़ जमा हुई। हाथ में तिरंगा लेकर लोग भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। पीएम मोदी का विमान जब रूस के कजान में लैंड हुआ तो एयरपोर्ट पर ही उनका भव्य स्वागत हुआ। रूस के प्रशासन की तरफ से एयरपोर्ट पर ही लड्डू और केक से उनका स्वागत हो गया। आप देखिए, एयरपोर्ट पर ही लड्डू और केक, जलेबी नहीं थी वहां। हालांकि पीएम मोदी ने कुछ खाया नहीं, लेकिन रूस के इस सम्मान के प्रति आभार जरूर जताया। यह स्वागत सत्कार भी रूस और भारत की गहरी दोस्ती का प्रतीक है। कजान शहर पहुंचने के कुछ ही देर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस बातचीत के दौरान दोनों नेता उसी गर्मजोशी से मिले जैसे वो अक्सर मिलते हैं। रूस के राष्ट्रपति ने उसी गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी से बातचीत की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। मोदी और पुतिन की यही दोस्ती अमेरिका को असहज कर देती है।
पीएम मोदी और पुतिन की यह मुलाकात इस वजह से भी खास है क्योंकि यूक्रेन दौरे के बाद पीएम मोदी की यह पहली रूस यात्रा है। हाल में दूसरी बार गए हैं, लेकिन रूस गए, फिर यूक्रेन गए, अब फिर रूस गए। अगस्त में पीएम मोदी यूक्रेन गए थे, वहां जाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मिले थे। पीएम मोदी की इस यात्रा के बाद से कई लोगों को यह लग रहा था कि कहीं रूस इस यात्रा से न चिढ़ जाए, लेकिन आज जिस गर्मजोशी से रूस के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का स्वागत किया, उसने सारे डाउट्स दफन कर दिए। यूक्रेन दौरे के बाद भी रूस और भारत की दोस्ती पहले जैसी ही कायम, और यही नरेंद्र मोदी का जलवा है कि अपनी शर्तों पर सबसे रिश्ता निभा लेते हैं और किसी से रिश्ता खराब भी नहीं होता। अलग लेवल पे विदेश नीति चलती है। पिछली बार जब पीएम मोदी रूस गए थे तो उन्होंने पुतिन को गले लगाया था, तब उनके इस जेस्चर की पश्चिमी मीडिया ने खूब आलोचना की। तब जेलेंस्की ने पीएम मोदी को भी कहा कि ये क्या किए, यहां तक कह दिया था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता ऐसे दिन मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगा रहे हैं जिस दिन यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर मिसाइल से हमला हुआ। लेकिन फिर जब पीएम मोदी यूक्रेन पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे जेलेंस्की का सारी नाराजगी हवा हो गई। फिर वहां उन्होंने जेलेंस्की को गले लगा लिया तो जेलेंस्की सेट। और ये कोई छोटी बात नहीं है क्योंकि इस वक्त युद्ध का दौर है, हर देश अपना अपना फायदा देख रहा है, हर देश दूसरे देश को दुश्मन या दोस्त की कैटेगरी में बांट के देखता है। ऐसे वक्त में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने जैसी डिप्लोमेसी की है वैसे शायद दुनिया का कोई वर्ल्ड लीडर न कर पाए। भाई जुलाई में पीएम मोदी रूस गए, पुतिन से गले मिले, युद्ध रोकने के लिए कहा। अगस्त में यूक्रेन गए, जेलेंस्की से मिले, जेलेंस्की से कहा युद्ध रोक दो। सितंबर में रूस के जानी दुश्मन अमेरिका गए से मिले, अमेरिका गए, वहां बाइडेन से मिले, फिर वहां जेलेंस्की से मुलाकात की। अमेरिकी दौरे पर फिलिस्तीन के पीएम अब्बास से मुलाकात की, फिलिस्तीन को मदद का भरोसा दिया, युद्ध खत्म करने की बात की। इस मुलाकात के एक हफ्ते के अंदर इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात की, युद्ध रोकने की अपील की। फिर एक हफ्ते पहले अक्टूबर में एस जयशंकर को पाकिस्तान भेजा, पाकिस्तान को घर में घुसकर दुनिया के सामने उसकी सच्चाई दिखा दी। फिर खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा का झूठ दुनिया के सामने एक्सपोज किया। और इन सब के बीच यूरोप, अमेरिका और भारत के खुद के बड़े दुश्मन चीन से अपनी बात मनवाई और चीन को बॉर्डर पर कदम वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। और अब फिर रूस जाकर पुतिन से गले मिल लिए। बॉस, आप सोचिए, आप ऑफिस में ऐसा नहीं कर पाइएगा कि मान लीजिए ऑफिस में 4 बॉस हैं और इनकी आपस में न बनती हो तो आदमी इसी में अलबला जाता है कि किसके साथ चाय पिए, किसके साथ कॉफी पिए। ना बॉस आपको वो देख लेगा आपके साथ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। यहां नरेंद्र मोदी अलग लेवल पे खेल रहे हैं। जो लोग कहते थे नरेंद्र मोदी को विदेश नीति की समझ नहीं है, बॉस कौन सा दुनिया का नेता बताइए जो ऐसा कर पा रहा है कि सबसे दोस्ती चल रही है, सबसे बातचीत चल रही है, किसी को छोड़ नहीं रहे और सबको समझा रहे हैं। कहां लड़ाई में पड़े हो यार। आपको पीएम मोदी और पुतिन के बीच गहरी दोस्ती और जबरदस्त केमिस्ट्री की एक और तस्वीर दिखाता हूं। जब पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति बातचीत की टेबल पर बैठे तो रूस के राष्ट्रपति काफी खुश और शांत दिखे। लगा ही नहीं कि वो एक बड़े युद्ध में फंसे हैं या तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं। पीएम मोदी से बातचीत में पुतिन ये कहकर सबको ठहाके लगाने पर उन्होंने मजबूर कर दिया कि पीएम मोदी से उनके रिश्ते इतने अच्छे हैं कि बीच में किसी ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं। एक बार देखिए कैसे पुतिन और मोदी हंसी खुशी बात कर रहे हैं, जैसे ये कोई कूटनीतिक मुलाकात नहीं बल्कि 2 दोस्त की पार्टी में मुलाकात हो रही है। सुनिए जरा। У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। आप केमिस्ट्री देख रहे हैं नरेंद्र मोदी। पुतिन कह रहे हैं कि बॉस हमारा तो ऐसा दिल का कनेक्ट है टाइप कि ट्रांसलेटर नहीं चाहिए कि मैं रशियन में कुछ कह रहा हूं आपको कोई हिंदी में बताए। ऐसा लगता है कि नहीं भी ट्रांसलेटर होगा तो आप समझ जाइएगा। अलग लेवल की ये बातचीत है।